आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं मनीष मिश्र आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यानों की श्रृंखला में आज यह हमारा 19वां व्याख्यान है और श्रोत विद्वान के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, जो कि इस समय डायरेक्टर हैं मॉडल कॉलेज कल्याणपुर के। सर इसके पहले के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे बॉटनी के, और उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के पीसीयूडी के मेंबर भी रहे। सर के बहुत सारे पत्र, शोध पत्र देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। सर पीएचडी के गाइड भी रहे और इन दिनों डायरेक्टर के रूप में मॉडल कॉलेज कल्याणपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आज जिस विषय पर अपना यह व्याख्यान केंद्रित रखेंगे वह विषय है पर्यावरण संरक्षण और हमारे ग्रंथ। हमारे ग्रंथों में किस तरह से पर्यावरण संरक्षण की बातें कही गई हैं और उसको किस तरह से डिकोड करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में विस्तार से सर अपने व्याख्यान में चर्चा करेंगे। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपना व्याख्यान शुरू करें। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र जी। आप सबको सादर नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य सचिव श्री सचिन निम्बालकर जी एवं समन्वयक डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा जी एवं इस 75 साल एवं 75 व्याख्यान श्रृंखला से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव गण। आज का विषय जो मुझे मिला हुआ है वो है पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रंथ। पर्यावरण के बारे में ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए कि आज ही हमें ज्ञान हुआ है। पर्यावरण में हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में बड़े विस्तार से बताया गया है और उसको अगर हम आज के संदर्भ में, आज के विज्ञान से जोड़ें तो बड़े अच्छे निष्कर्ष निकल कर आते हैं। और यह भी ऐसा लगता है कि उस समय का पर्यावरण का जो ज्ञान था, पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता थी, वो शायद आज हमें नहीं दिखाई पड़ रही है और इसी कारण हम पर्यावरण की बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर्यावरण पौराणिक ज्ञान हो चाहे आधुनिक ज्ञान हो, ये पर्यावरण एक प्रकार से हमारा घर है। संपूर्ण पर्यावरण ये वो घर है जिसमें संपूर्ण विश्व एवं उसके सारे घटक निवास करते हैं। इस हमारे परिवेश में जो कुछ भी विद्यमान है, हमारे अगल बगल जो कुछ भी उपस्थित है, वो सब मिल करके हमारा पर्यावरण बनाता है। हमारे आज के विज्ञान में जो अंग्रेजी का इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक के 2 शब्दों से बना है, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब ही होता है हाउस, लोगोस का मतलब होता है नॉलेज, टू स्टडी अबाउट आवर हाउस। और हालांकि ये एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घर भी होते हैं जिनको हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे जल में निवास करने वाले, पृथ्वी पर निवास करने वाले, नभ में निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले, इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे स्थान है जहाँ पर निवास करने वाले जंतुओं को हम उनका हैबिटेट कहते हैं। वो एक पर्यावरण भी होता है, पर सारे ये हैबिटेट एक बृहद पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। हमारे पौराणिक एवं आधुनिक विज्ञान के अनुसार लाखों प्रकार की योनियां यानी जीव, जिन्हें हम जेनरा या स्पीसीज कहते हैं, वे सभी इस पर्यावरण के अंग हैं। उनको हम बायोलॉजिकल साइंस में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी कहते हैं। जैव विविधता का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि 84 लाख योनियां होती हैं और आज का जो जीव विज्ञान है वो भी अध्ययन कर चुका है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लगभग 80 लाख योनियों तक का अध्ययन आज का विज्ञान भी कर चुका है। इन जीवों में मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव इत्यादि सब आते हैं। इसके अतिरिक्त निर्जीव पदार्थ जिन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैसे मिट्टी है, पानी है,
वायु है, आकाश है, नदी, पहाड़ इत्यादि, ये सब भी हमारे पर्यावरण के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। तो पर्यावरण में सारे जीव और सारे निर्जीव सब मिल करके हमारा पर्यावरण बनाते हैं। अब यहाँ पर इस पर्यावरण में एक विशेष बात है कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलना चाहिए, और हमारा जीवन सुचारू रूप से तभी चलेगा जब पर्यावरण सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से, व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। क्योंकि हमें जो भोजन मिलता है उसी से हम जीवित रहते हैं, और भोजन सूर्य भगवान द्वारा जो रश्मि है, सूर्य की सोलर रेडिएशंस हैं, वो हमारे ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे क्लोरोफिल के द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और वो भोजन, उसके अंदर केमिकल, जो सोलर एनर्जी रहती है वो केमिकल एनर्जी बन जाती है, और हम भोजन लेते हैं। वही भोजन जब ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करती है, पचाती है, तो ऊष्मा के रूप में, थर्मल एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को मिलती है, और हमारा शरीर उसी से जीवित रहता है। हम चाहते हैं कि ये सब कुछ स्वस्थ रूप से चले, इसमें कोई विकार ना पैदा हो। इस पूरे सिस्टम को, जिसमें फ्लो ऑफ एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक जीव से दूसरे जीव को पहुंचती है, उसका एक सिस्टम होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इस इकोसिस्टम में हरे पौधे, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो भोजन का प्रोडक्शन करते हैं, और उनको खाने वालों को हम कंज्यूमर्स कहते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता की श्रेणी बहुत सारी होती है, और अंत में जो भी शरीर हमको मिली है वो शरीर विनाश को प्राप्त होती है, और इस शरीर को डिकम्पोज करने का कार्य हमारे सूक्ष्म जीवी करते हैं, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया करते हैं, और ये शरीर जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली जाती है। और इस तरह से हम पूरे सिस्टम को बायो जियो केमिकल साइकिल के रूप में अध्ययन करते हैं। अब आती है बात पर्यावरण की। तो पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, विशेष करके जीवित घटक, वे सब हमारे भाई बंधु की तरह से हैं। कैसे भाई बंधु की तरह से हैं, ये कई प्रकार से समझ में आता है। अगर हम हमारे हमारे पौराणिक ग्रंथों को देखें तो ब्रह्मा जी के बाद मरीच, और मरीच के बाद कश्यप ऋषि हुए हैं, और कश्यप ऋषि से ही उनके 13 पत्नियां थी, और उनकी 13 पत्नियों से ये सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। उसमें से अदिति से आदित्य पैदा हुए, आदित्य से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु मनु से हम मनुष्य पैदा हुए हैं। अन्य उनकी पत्नियों से अन्य जीव पैदा हुए हैं, और इस प्रकार देखा जाए तो ये सारे घटक हमारे भाई बंधु हैं, और हमें इनके प्रति भाई बंधु की ही भावना रखनी चाहिए। ऐसे भी आ, हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म के कर्म कांड में यदि किसी को अपना गोत्र नहीं पता रहता तो उसे कह दिया जाता है कि आप अपना कश्यप गोत्र बता दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कश्यप ऋषि की ही संतान है। तब चूंकि पेड़ पौधे हों, कीट पतंग हों, सूक्ष्म जीवी हों, कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, मनुष्य हों, कोई भी हो, वो सब के पिता हमारे कश्यप ऋषि ही हैं। और इस प्रकार से सारे घटक अपने भाई बंधु ही हैं। तो ये भावना रख करके हम पहले अपने पर्यावरण में रहते थे, और पर्यावरण सुचारू रूप से चलता था, हमें हर प्रकार से सुखी रखता था, हमारे आवश्यकता की हर वस्तु प्रदान करता था, और एक ऑर्डर में, एक व्यवस्थित रूप से सब कुछ सिस्टम चला करता था। जैसे एक परिवार होता है, और परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो स्वस्थ हैं, उनमें आपस में प्रेम है, तो वे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और परिवार सुचारू रूप से चलता है। उसी प्रकार ये पूरा पर्यावरण, इसके जितने भी घटक हैं, वे सब अगर एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को सहयोग करें, तो यह पूरा का पूरा पर्यावरण बहुत व्यवस्थित रूप से, स्वस्थ रूप से चलता है, और इस पर्यावरण में रहने वाले हर कोई एक दूसरे को सुख प्रदान करते हैं। इसी को हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें एक इंटर रिलेशन वर्ड है। जीवों का जीवों से भी इंटर रिलेशन होता है, और जीवों का निर्जीवों से भी इंटर रिलेशन होता है। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब वो एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो हमें इस प्रकृति के सभी घटकों को स्वस्थ रखना चाहिए,
और स्वस्थ हम तभी रखेंगे जब हमारे अंदर प्रेम की, समर्पण की भावना होगी, ना कि स्वार्थ और दोहन करने की और अपना जीवन स्तर बढ़ाने की। इस संदर्भ में तुकाराम जी ने भी लिखा है मराठी में, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आसपिनी। ये पौधे, ये वृक्ष, ये सब हमारे संबंधी हैं। आकाश हमारा मंडप है और पृथ्वी हमारा आसन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये पर्यावरण और इसके सारे घटक, ये पूरा पर्यावरण एक परिवार की तरह से है और इसके सारे घटक हमारे भाई बंधु हैं। और इस प्रकार की भावना को हमें अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। इस प्रकृति में और प्रकृति में स्थित जितने भी जीव हैं, वो चाहे पहाड़ हो, निर्जीव हो, और चाहे जीव हो जैसे वन है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको हम प्रेम करें तो पर्यावरण स्वस्थ रहता है। इस पूरे पर्यावरण के घटकों में जितने भी जीव हैं, तो उसमें ये हमको पता है कि मनुष्य सर्वोपरि है, क्योंकि वो बुद्धिमान और विवेकशील है। इसलिए जैसे घर का मुखिया होता है, वो मुखिया के संचालन में, प्रॉपर संचालन में अगर घर चलता है तो घर बड़ा व्यवस्थित रूप से चलता है। तो यहाँ पर यदि हम मनुष्य मुखिया है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि प्रकृति का संचालन सब जिम्मेदारी के रूप में व्यवस्थित रूप से चलाया जाए, और इसमें मनुष्य का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि मनुष्य पर्यावरण के सभी अवयवों से प्रेम एवं सद्भावना रखे और उनके प्रति संवेदनशील रहे, उनसे संवाद स्थापित करे, तो पर्यावरण के सारे अवयव स्वस्थ रहेंगे और मनुष्य का हर प्रकार से सहयोग करेंगे और संपूर्ण प्रकृति स्वस्थ रहेगी, व्यवस्थित रहेगी और सबका जीवन सुखमय रहेगा। परंतु आज बड़े दुख की बात है कि स्वार्थ से प्रेरित हमारी सोच ने इधर कुछ वर्षों में एक धारणा पैदा की है कि पृथ्वी की जितनी संपदा है वो सब की सब मनुष्य के भोग के लिए बनाई गई है। इस सोच के वशीभूत होकर और अपने उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करते हुए अपने जीवन को विलासपूर्ण और भौतिक सुख प्रदान करने के लिए हमने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ कर दिया है और पर्यावरण को एक बड़ी विकट स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। विकास के नाम पर बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े बांध बनाना, औद्योगिकरण, शहरीकरण, एटॉमिक एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग, ऑटो एग्जॉस्ट, कृषि में हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इत्यादि का प्रयोग करके हमने पर्यावरण को इस सीमा तक प्रदूषित कर दिया है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल एफर्ट्स, रेड डेटा बैंक, WWF, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल समिट्स जैसे स्टॉकहोम समिट, पेरिस समिट, रियो डी जेनेरो समिट, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स जैसे क्योटो प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, बड़े बड़े कन्वेंशंस जैसे हेलसिंकी कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, बड़े बड़े डिक्लेरेशंस जैसे डिक्लेरेशंस ऑफ रियो डी जेनेरो इत्यादि कोई उचित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रयास फेल हो जा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता ही जा रहा है और मनुष्य को और संपूर्ण पर्यावरण को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मनुष्य के साथ साथ पर्यावरण के सारे घटक समस्याओं से जूझ रहे हैं, या कह लें कि अस्वस्थ हो रहे हैं, तमाम बीमारियां हो रही हैं और मानसिक और शारीरिक रोग से झेलने के कारण हमारा जीवन कष्टमय हो गया है। इस सबका कारण, जैसा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक ही है कि हम पर्यावरण से प्रेम नहीं कर रहे हैं। उसके बदले हम पर्यावरण को अपने उपभोग में लाना चाहते हैं। इस कारण से पर्यावरण दुखी है और वो भी हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि
प्रेम के बारे में एक कहावत है कि यदि हम किसी से प्रेम करेंगे तो ही वो भी हमसे प्रेम करेगा। हम पर्यावरण से प्रेम नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण के घटकों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हमारे वन्य जीव जंतु पेड़ पौधे उनसे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। और हमारे और उनके बीच में सहयोग की जगह हमारा दोहन जो है वो अधिक जिम्मेदार हो गया है। एल्डो लियोपोल्ड ने लिखा है, वी अब्यूज लैंड बिकॉज वी रिगार्ड इट एज ए कमोडिटी बिलोंगिंग टू अस। व्हेन वी सी लैंड एज ए कम्युनिटी टू विच वी बिलोंग, we may begin to use it with love and respect. हमें अपनी प्रकृति के साथ प्रेम और आदर की भावना रखकर प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यदि हमने ऐसा किया होता तो हमारी प्रकृति पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं समृद्ध होती। परंतु बड़े दुख की बात है कि मनुष्य ने स्वार्थ दिखाते हुए प्रकृति को बड़ी हानि पहुंचाई है। मारिया मेंस ने भी लिखा है कि द अर्थ वी अब्यूज एंड द लिविंग थिंग्स वी किल will in the end take their revenge, for in exploiting their presence we are diminishing our nature. हम जो भी नेचर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको मार करके उनका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वे इसका बदला लेंगे, और बहुत कुछ देखा जाए तो बदला ले भी रहे हैं। हम इस पूरे संदर्भ में देखें तो हमारा जीवन दो बातों से गवर्न होता है। एक तो है हमारा मस्तिष्क और दूसरा है हृदय। मस्तिष्क से हम विचार करते हैं, बुद्धि का काम करते हैं, लेकिन अगर केवल मस्तिष्क से काम लें तो हमारा जीवन स्वार्थमय हो जाता है। उसके साथ साथ यदि हम हृदय से भी काम लें तो स्वार्थ के साथ साथ हमारा प्रेम भी बना रहता है और एक बैलेंस अप्रोच रहती है। नीरज चौधरी जी ने लिखा है, convictions come from the head but faith comes from the heart. There is nothing more arid and lifeless than what comes from the head alone. हमें ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के साथ केवल मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं, हृदय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और इस प्रकार से समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। और उन सब का कारण केवल हमारा स्वार्थ, दोहन, उपभोग की भावना, सांसारिक उन्नति, मटेरियलिज्म हम उसको कह सकते हैं, उस सब के लिए जिम्मेदार है। इसलिए हमें प्रकृति का उपभोग करते समय केवल मस्तिष्क का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय का भी उपयोग कर पर्यावरण से प्रेम भी रखना चाहिए। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस में उद्धृत केवल कुछ उदाहरणों को लें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पौराणिक काल में प्रकृति कितनी स्वस्थ थी और मनुष्य प्रकृति से कितना प्रेम करता था, और इस प्रेम के कारण प्रकृति भी मनुष्य को कितना प्रेम करती थी और मनुष्य का जीवन सुखी रहता था। और इसमें वाल्मीकि रामायण में अगर हम संस्कृत का श्लोक न पढ़ें तो राम जब वन में गए थे दंडकारण्य में, तो जब वे विराध एक राक्षस था, उसके स्थान के निकट पहुंचे हेलो तो विराध के स्थान के पहले ही उन लोगों ने देखा कि प्रकृति काफी छिन्न भिन्न अवस्था में थी।
तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लगता है कि विराध का स्थान आ गया है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति छिन्न भिन्न है, पौधे सूखे हुए हैं, नदियां तालाब जो है वो भी सूख रहे हैं, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु भी सुखी नहीं हैं। वहीं जब वे अगस्त ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं तो उनको वनस्पतियां बड़ी स्वस्थ दिखती हैं, वनस्पतियों के पत्ते चिकने दिखते हैं और जल में रहने वाले जीव जंतु इत्यादि बड़े सुखी दिखते हैं, कलरव करते हुए दिखते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम विराध और अगस्त ऋषि के आश्रमों से तुलना कर सकते हैं कि हमारे बिहेवियर का पर्यावरण के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम रामचरितमानस का उदाहरण लें तो दिखाई पड़ता है कि प्रेम करने पर प्रकृति हमें कितना प्रेम देती है, कितना सहयोग देती है। ये नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों से आपके मन को प्रसन्न कर देगा और इसमें बहुत कुछ रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उसमें से कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो जैसे श्री राम का प्रकृति के सारे अवयवों से कितना प्रेम था, इन उदाहरणों से यहाँ पर उद्धृत हो जाएगा। जैसे जब श्री राम अयोध्या छोड़कर वन को जाने लगे तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि प्रकृति के सारे जीव बड़े विह्वल हो गए थे। मनुष्य तो विह्वल थे ही, परंतु मनुष्य के साथ साथ उसमें लिखा है कि सरीसृप, जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, सांप बिच्छू गोजर तक अपने बिल से बाहर आ गए थे। और जब वे चले गए राम वन को तो उनकी गायों ने चारा खाना छोड़ दिया था। उनको इतना दुख हुआ कि हमारे स्वामी, हमारे राम अयोध्या छोड़कर चले गए हैं। वे इतना दुखी हो गई कि उनसे भोजन नहीं किया जा रहा था, मतलब चारा नहीं खाया जा रहा था। राम जब तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने सुमंत ऋषि को वापस करना चाहा और वहां से तीनों लोग, राम लक्ष्मण और सीता, तमसा नदी पार करके पैदल जाने वाले थे। तो जब सुमंत रथ लेकर वापस अयोध्या की तरफ लौटने लगे तो जो घोड़े थे रथ में जुते हुए, वे वापस अयोध्या आने को तैयार नहीं थे। उसकी चौपाई है कि रथ हाकेउ है राम तन, हेर हेर ही नाही। वे बड़े दुखी थे और अयोध्या की तरफ जाना का है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जेहि हैं कैसे। जिसके वियोग में पशु इतने दुखी हैं तो मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तो इनसे ये दिखाई पड़ता है कि उस समय मनुष्य पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से भी कितना प्रेम करता था। और वो प्रेम जब अयोध्या से श्री राम चले गए तो अयोध्या की प्रकृति ने भी कहा था कि आज हम अनाथ हो गए। लेकिन वही राम जब चित्रकूट पहुंचे और दंडकारण्य पहुंचे तब वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा है, मंगल रूप भयउ बन तबते, कीन निवास रमापति जपते। जब से राम वन में आए हैं तो वन के अंदर मंगल ही मंगल हो गया है, सब स्वस्थ हो गया है, सब चहल पहल है, सब तरफ प्रसन्नता है। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जबते प्रभु आए। जब से राम वन में आए तो कंदमूल और फल, फूल फल, पेड़ फल फलने लगे, अच्छा फल देने लगे। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए। वहां की प्रकृति ने, वहां के पर्यावरण ने कहा कि राम के आने के बाद अब हम सनाथ हो गए हैं, मतलब हमारा नाथ कोई यहाँ आ गया है, हमारा ध्यान रखने वाला, हमसे प्रेम रखने वाला कोई आ गया है। राम सकल वनचर तब तोसे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। जितने भी वन में रहने वाले जीव जंतु थे सब का राम ख्याल रखते थे, उनसे प्रेम करते थे और मीठे और वचनों में बात करते थे और उनको प्रेम देते थे। नीलकंठ अलकंठ चकोर, भली भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चित चोर।
वहां के जितने भी पक्षी थे, जितने भी सुग्गे थे, चातक थे, चकोर थे, वे सब अच्छी प्रकार से अपने आवाज निकालते थे, बात करते थे और सुखद महसूस करते थे, सुखी फील करते थे। यही विधि प्रभु वन बसहि सुखारी से प्रभु मतलब श्री राम को प्रभु कहा गया है। यही विधि प्रभु वन बसहि सुखारी खग मृग सुर तापस हितकारी। वहां पर रहते हुए खग, मृग, सुर, तापस मतलब मनुष्य, पशु पक्षी, गृह वन नदी ता, ताल सब छाए दिन दिन प्रति होत सुहाए। वहां के पहाड़, या तो ये जीव जंतु ही नहीं, पहाड़, वन, नदी, ताल, छवि, छाए, मतलब सब सब प्रसन्न हो गए थे। और दिन दिन प्रति अति होत सुहाए। वो जैसे जैसे दिन बीत रहा था वो प्रसन्न होते जा रहे थे। खग मृग वृंद आनंदित रही मधुप मधुर गुंजत छवि लहाई। जितने भी पशु पक्षी थे सब आनंद में रहते थे और भंवरे गुंजार करते थे। इस प्रकार मानो वहां के वृक्ष सुरक्षित महसूस कर रहे हो कि हमें काट कर हमारा फर्नीचर नहीं बनाया जाएगा। राम के रहने से, राम के रहने से हम सनाथ हैं और हमें कोई काट नहीं पाएगा और अपने घर में ले जाकर हमारा फर्नीचर नहीं बना पाएगा। खग मृग ऐसा सोच रहे हो कि हमें मार कर स्वाद के लिए रसोई घर नहीं ले जाया जाएगा, हम सुरक्षित हैं। मानो नदियां आश्वस्त थीं कि किसी प्रकार से उन्हें प्रदूषित नहीं किया जाएगा एवं बांध बांध कर उनके जल प्रवाह को रोका नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी पर्यावरण के जितने भी घटक थे वे सब के सब प्रसन्न थे कि अब राम आ गए हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारा प्रेमी आ गया है, हमको सुरक्षा प्रदान करने वाला आ गया है। सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदिनी बखाना। चित्रकूट मंदाकिनी नदी है और चूंकि राम चित्रकूट में रह रहे थे तो जितने भी पहाड़ थे, जितने भी सिंधु थे, सागर थे, नदी थी, वे सब के सब मंदाकिनी की सराहना कर रहे थे कि मंदाकिनी कितनी भाग्यशाली है कि राम उसके पास पहुंच गए हैं। इसी प्रकार जब वे पंचवटी नासिक पहुंचे तो वहां भी इसी प्रकार का वर्णन है। जब वे समुद्र पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो गया, वो बनकर तैयार हो गया, तो उसका निरीक्षण करने के लिए राम तो उस सेतु के ऊपर चढ़े, उस सेतु के ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि समुद्र में रहने वाले सारे जलचर उनके प्रेम में समुद्र के ऊपर आ गए थे, सतह के ऊपर आ गए थे और एक उनका एक दूसरा पुल बन गया था। सतह पर बड़े बड़े जो जलचर थे, बड़े बड़े घड़ियाल, बड़ी बड़ी मछलियां, वे आ गई राम का दर्शन करने के लिए और एक नया पुल बन गया था इस राम सेतु के बगल में। उनके ऊपर से भी वानर चल सकते थे। तो इस तरह से प्रेम जो है, प्रेम उसका इतना बड़ा उदाहरण प्रकृति के प्रति शायद ही कोई होगा। और ये इंगित करता है कि यदि हम प्रकृति से प्रेम रखें तो प्रकृति हमको हमेशा लाभ पहुंचाती रहेगी। उसकी चौपाई है, सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा प्रगट भय सब जलचर वृंदा। राम को देखने के लिए समुद्र में रहने वाले सारे जीव समुद्र की सतह पर आ गए थे दर्शन करने के लिए कि हमारा कोई प्रेमी आ गया है, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई आ गया है। मकर देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झस ब्याला सत जोजन तन परम विशाला। उसमें रहने वाले बड़े बड़े जानवर वो सब जो है इतने बड़े थे कि 7 योजन 7 योजन तक उनकी लंबाई थी।
वे सब के सब सतह पर आ गए राम का दर्शन करने के कारण। और क्यों आ गए? क्योंकि राम उन सारे जीवों से प्रेम करते थे। प्रभु ही बिलोक ही तरह ही नटारे, और मन हर्षित सब भय सुखारे। उनका इतना प्रेम था कि उनको हटाया जा रहा था तो भी वो हट नहीं रहे थे, इतना प्रेम था उनका। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु पुरित काल गति त्यागी। जहां राम रहते थे वहां सारे वृक्ष भली भांति फल देने लगते थे और हर प्रकार से व्यवस्थित हो जाते थे। तो इस प्रकार से ये तो वन में राम के बारे में प्रकृति का जो प्रेम था वो दिखा, और उसका वर्णन थोड़ा बहुत जो यहाँ हो सका किया गया। अभी वनवास से लौटने के बाद जब राम अयोध्या आए और सिंहासन पर बैठे, राम अयोध्या के राजा बने और राम राज्य प्रारंभ हुआ, जिसकी आज हम कल्पना करते हैं कि राम राज्य आना चाहिए। तो उस राम राज्य की कल्पना हम क्यों करते हैं कि उस समय का जो व्यवस्था थी प्रकृति की वो इतनी उच्च कोटि की थी कि आज वो हमको झूठी लगती है, इसलिए हम उसकी केवल कल्पना करते हैं, उसको सही नहीं मानते हैं। वो चीज आगे कुछ चौपाइयों में आपको विदित होगा कि जब वे अयोध्या आए तो चौपाई है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसे ही राम सिंहासन पर बैठे तो सारी प्रजा एवं सारी प्रकृति सब के सब प्रसन्न हो गए। फूल ही फर ही सदा तरुकानन। जितने भी वृक्ष थे जंगल में वन में वे सब फलने फूलने लगे। रहि एक संग गज पंचानन, पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। सारे के आज हमें अभयारण्य बनाना पड़ता है सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानवरों को, लेकिन उस समय अपने आप सारे जानवर अभय की दशा में रहते थे। उनको कोई डर नहीं था कि मुझे कोई मारेगा और हमको नुकसान पहुंचाएगा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अली लय चली मकरंदा। जो हमारी प्रकृति थी, जो हमारी वायु थी वो बड़ी शीतल चलती थी। हमारी वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब जो है वो अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है परसेंटेज उसी हिसाब से रहती थी, शीतलता प्रदान करती थी। जैसे हमको हमारे लिए वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए, ये सारे के सारे जो अवयव हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हैं वो शुद्ध रूप में हो गए थे, और इसलिए परिणाम बड़े अच्छे निकल रहे थे। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी उस समय, और किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। लता विटप मागे मधु चवही, मन भावतो धेनु पै श्रवही। तो मधुमक्खी होती है वो मांगने पर मधु मतलब शहद दे दिया करती थी। गायें जितना आप चाहिए उतना दूध दे देती थी। दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक मीन्स देह से संबंधित, दैविक मतलब जो नेचर के द्वारा हमको कष्ट मिलता है, और भौतिक संसारिक किसी प्रकार का कष्ट राम राज नहीं काहू ही व्यापा। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। दैहिक में बीमारियां भी आती हैं, उस समय किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी। आज हम हजारों बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो इन्फेक्शियस हो, या और कोई डिजीज हो। हम जानते हैं कि आजकल कैंसर की कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कि टाटा हॉस्पिटल में कई कई महीने तक हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। डायबिटीज के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, हृदय के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। इस सब का कारण यही है कि हमारा पर्यावरण अशुद्ध होता जा रहा है। जबकि राम के समय में किसी प्रकार का दैहिक दैहिक कष्ट ही अगर हम लें तो किसी को किसी प्रकार होता था, और किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती थी, नहीं कवन्य पीड़ा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सबके शरीर सुंदर और स्वस्थ थे।
नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। आज हम प्रकृति का दोहन और शोषण इसलिए करते हैं कि हमारा वैभव बढ़ जाएगा, हमारा जीवन स्तर बढ़ जाएगा, हमें धन संपदा मिल जाएगी। उस समय राम ने कोई दोहन नहीं किया, लेकिन चौपाई कहती है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। उस समय कोई दरिद्र नहीं था, सब लोग भरपूर धन सबके पास रहा करता था और कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं था। सरिता सकल बहाहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। आज हमारी सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं करीब करीब। गंगा के ऊपर हम गंगा एक्शन प्लान बना चुके हैं, मंत्रालय बना चुके हैं, फिर भी प्रदूषण पूरी रूप से समाप्त नहीं हो रहा है। पर उस समय नदियां बिल्कुल शुद्ध रूप में और निर्बाध बहा करती थी। हमें श्रवण कुमार का भी उदाहरण याद है कि जब श्रवण कुमार को जल पिलाना हुआ अपने माता पिता को, तो उन्होंने बहंगी उतारी, उनको बैठाया और एक जल पात्र लेकर नदी में जल भरने गए। वो इसलिए क्योंकि उस समय नदी का जल पूर्ण रूप से शुद्ध और पेय होता था, उसको सीधा निकालिए और पी लीजिए। पर आज की कोई नदी ऐसी नहीं है जिनका जल बिना शुद्धिकरण के पीने लायक हो। कोई नदी करीब करीब लगभग कोई नदी ऐसी नहीं है। हमें इसलिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमने अपने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है, जबकि ये चीज राम के राज्य में नहीं थी। सारी नदियां शुद्ध थी और निर्बाध होकर बहती थी, कोई बांध उस पर नहीं बनाया जाता था। विधि महिपूर मयूखनि, रवि तप जतने काज। चंद्रमा जो है वो अपनी शीतलता सुचारू रूप से प्रदान करते थे। रवि तप जतने ही काज, सूर्य उतनी ही हीट निकालते थे, उतनी ही ऊष्मा निकालते थे जितनी की आवश्यकता होती थी। मागे बारिधि देहि जल, रामचंद्र के राज। क्लाउड्स जो है बारिधि बादल, उनसे हम जितना जल मांग लेते थे उतना जल वो बरस देते थे। यदि हमारा धान का खेत सूख रहा है और हम बादल से संवाद स्थापित कर सकते थे, बादल से प्रार्थना कर सकते थे कि हमारे धान के खेत के लिए इतने जल की आवश्यकता है, तो बादल क्लाउड बारिधि उतना जल प्रदान कर दिया करते थे। ऐसी बातें आज निश्चित रूप से हम सबको लगेंगी कि ये तो बहुत बड़ा झूठ लिखा हुआ है, संभव ही नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने उन धर्म को, धर्म मतलब जो हमें धारित धर्म, जो हमें पर्यावरण के प्रति व्यवहार रखना चाहिए था, वो हमने रखा नहीं। इसलिए वैसे परिणाम हमको नहीं मिल रहे हैं और हम इतने दूर निकल आए हैं कि उन परिणामों पर हम विश्वास भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज ऐसा संभव ही नहीं है कि हम बादल से बात कर लें और जल मांग लें। उस समय ऐसा होता था। मांगे बारिधि देहि जल, रामचंद्र के राज। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां पर दिए जा सकते हैं, पर इतना समय नहीं है वहां पर। तो मैं सोचता हूं कि इतने उदाहरणों से ये तो निश्चित हो गया है कि यदि हम पर्यावरण से प्रेम करेंगे तो पर्यावरण का दोहन नहीं करेंगे, पर्यावरण का रेकलेस यूज नहीं करेंगे, बिना माइंड अप्लाई किए हम उसमें उसका दोहन या उसका उपभोग नहीं करेंगे। उसका उपभोग करते समय हम ये भी ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण व्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। हमारे अंदर ये मटेरियलिज्म की भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी के घर में अगर अच्छा फर्नीचर है तो हम भी चले 10-20 पेड़ काट डालें और हमारे भी घर में अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। और 600-700 करोड़ पब्लिक पूरे विश्व में है, अगर एक एक व्यक्ति इस प्रकार 5-5 पेड़ भी काटे तो जो आज स्थिति है वही है कि हमारी लैंड बैरन हो गई है। हमारे ऊपर जो वेजिटेशन कवर है पृथ्वी के ऊपर वो करीब करीब घटता चला जा रहा है। और इस तरह से चाहे क्लाइमेटिक समस्या हो, मौसम की समस्या हो, चाहे जो पर्यावरण के लिंक हो, पर्यावरण की चेन हो, पर्यावरण की जो व्यवस्था है वो टूटती चली जा रही है और पर्यावरण अव्यवस्थित होता जा रहा है, अस्वस्थ होता जा रहा है और हमको शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है और हम बहुत प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। अभी भी बहुत देर नहीं है, हमें पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए और पर्यावरण के का दोहन करने की भावना से दूर हटना चाहिए। तो श्री राम की इस प्रकार की पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना
एवं उसके कल्याणकारी सुख एवं समृद्धि रूपी परिणाम द्वारा यदि हम सीख लें और उनका थोड़ा भी अनुसरण करने का प्रयास करें, तो पर्यावरण एवं इसकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का हल बहुत सीमा तक निकल सकेगा। यदि हम श्री राम का थोड़ा भी अनुसरण करें, उतना शायद हम नहीं कर पाएंगे, और उतना संभव अगर नहीं है, फिर भी थोड़ा भी अगर हम अनुसरण करें, तो जितना हार्म, जितना नुकसान, जितना हानि पर्यावरण को हुई है, उतनी नहीं होगी। यदि हम उनका अनुसरण करें, तो आज भी वर्षा समय पर होगी, मौसम सामान्य रहेगा, कृषि एवं प्राकृतिक उत्पादन उन्नत प्रकार का होगा एवं स्वास्थ्यवर्धक होगा। क्योंकि हम जो अपनी लालसा है कि हमारे खेती से अधिक उत्पादन हो, हम क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। हमारी शरीर जो पंच तत्व की बनी है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बनी है, अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया तो हमारी शरीर डिस्टर्ब हो जाएगी, रोगग्रस्त हो जाएगी। इस प्रकार हमारे खेती में, कृषि में उत्पादन तो होना चाहिए, पर वो उन्नत प्रकार का होना चाहिए। आज ऑर्गेनिक फूड की अलग कीमत है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके पैदा किया जा रहा है उसकी कीमत अलग है। इससे भी हम देख सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें फिर ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें प्राकृतिक उत्पादन, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ने पर विचार करना पड़ेगा। और ऐसा चल भी रहा है, हमारी सरकारें ऐसा सोच रही हैं कि नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान दिया जाए। तो नेचुरल फार्मिंग भी होगी और उन्नत प्रकार का अन्न भी पैदा होगा, यदि हम उन भावनाओं का आदर करें और उनका अनुसरण करें। हमारे पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा यदि हम ये भावना रखें। हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा यदि हम अपनी प्रकृति से प्रेम करते एवं उसका दोहन न करते, तो आज हमारे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने न होती, ओजोन लेयर में छिद्र न होता, गंगा शुद्धिकरण के लिए हमें मंत्रालय न बनाना पड़ता एवं उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च न करने पड़ते, हमें सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स न बनाने पड़ते, नीरी जैसे संसाधनों की स्थापना न करनी पड़ती, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि में हमें पर्यावरण और प्रदूषण से निपटने के लिए शिक्षा देने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि ये शिक्षा हमारे यहाँ पुराणों में पहले ही दी गई है। पहले ही कहा गया है कि हमें हरे 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 पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति और हम, मतलब पूरा इकोसिस्टम व्यवस्थित रूप से कार्य करते एवं हम सब का जीवन सुखी रहता, यदि हम अपने ग्रंथों से इस प्रकार का अ, ज्ञान लिए होते या उनका अनुसरण करने का प्रयास किए होते। तो कुल मिलाकर के देर तो हुई है, हम बहुत दूर तो निकल चुके हैं। हमने अपने पौराणिक ग्रंथों को, अपने पूर्वजों को क्या समझा पता नहीं, पर उनका अनुसरण करना छोड़ दिया और हम मटेरियलिज्म की, अर्थ की प्रधानता की, विलासता भरे जीवन की तरफ बढ़े बढ़े और हमने बहुत कुछ गंवा दिया है। परंतु अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हमें चेतना चाहिए एवं अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए प्रकृति का दोहन न कर उससे प्रेम करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और बहुत देर न गंवा करके हमें इसे तुरंत, जितनी शीघ्र हो सके, हमें इसका पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम दो एक शेर पढ़ें, तो अब हरे पेड़ न सही हरी घास तो रहने दो, जमीन के जिस्म पर कुछ लिबास तो रहने दो, शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं, बड़े अजीब हैं लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमारे हाथ में कुल्हाड़ी रहेगी तो हमें छांव कहाँ मिलेगा। यदि हमने पेड़ सब काट डाले हैं और
लगता है कुछ कारणों से डॉक्टर वीके मिश्रा जी का संपर्क हमसे टूट गया है, वो पुनः जुड़ रहे हैं। ओके, तो अंत में कहेंगे कि न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, अपनी इच्छाओं को खत्म मत कीजिए, और अपनी चादर को भी बड़ा न कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। इसी के साथ मैं थोड़ा बहुत जो पर्यावरण और इसकी सुरक्षा से संबंधित आज के विज्ञान को और हमारे ग्रंथों में जो उद्धृत है उसको लेकर के जो 4 शब्द कहा, और मुझे लगता है कि आप सब कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। इसी के साथ मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य सचिव श्री सचिन निम्बालकर जी को एवं इस 75 साल एवं 75 व्याख्यान की श्रृंखला के समन्वयक डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र जी को यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आभार मानता हूं एवं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी को श्रोताओं को लाखों लाखों ढेर ढेर धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप जो है समय से इस व्याख्यान के लिए जुड़े, और पर्यावरण संरक्षण को लेके आपने तमाम जो बातें कही, धर्म ग्रंथों से जो उद्धरण दिए, निश्चित तौर पे इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं या अध्ययन अध्यापन की इस परिपाटी में, यह एक महत्वपूर्ण व्याख्यान साबित होगा। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं और आपकी अनुमति से ये व्याख्यान समाप्त करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।